दिग्गजों की हुंकार, रैलियों का सुपर बुधवार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जंग अब तगड़ी होती जा रही है। एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों ही तरफ से वार पलटवार जारी है। बिहार के चुनावी रण में आज एक से एक दिग्गज नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं और एक दूसरे पर जमकर प्रहार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह ने जहां आज बिहार में ताबड़तोड़ 3 रैलियां की, शाह ने दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनाव प्रचार किया और महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी 3 रैलियां की, जिसमें दरभंगा, बाढ़ में राजनाथ ने चुनावी हुंकार भरी। इसके साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बिहार के भोजपुर, सीवान और बक्सर में जमकर गरजे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपने गृह जिले नालंदा में रोड शो किया और साथ ही हरनौत में एक जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महागठबंधन के पक्ष में आज चुनावी शंखनाद किया। राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर और दरभंगा में जनसभा की, लेकिन चुनाव प्रचार के आगाज के साथ ही राहुल ने बीजेपी को निशाने पर लिया। राहुल गांधी की इस रैली में तेजस्वी यादव और अन्य सहयोगी दलों के नेता भी शामिल हुए। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और मधेपुरा में 3 रैलियों को संबोधित करते नजर आए। बांका जिले के कटोरिया विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। सभा में उमड़ी भारी भीड़ ने फिर एक बार मोदी सरकार के नारों से माहौल को चुनावी रंग में रंग दिया। मोहन यादव ने भागलपुर, बांका और मधेपुरा में 3 चुनावी रैलियां की। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटे। रेखा गुप्ता ने बिहार के मुजफ्फरपुर और पटना साहिब में जनसभा की। वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर से बिहार चुनाव में अपनी ताकत झोंकी है। पहले वे 3 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करने गए थे और आज फिर से बिहार में चुनाव प्रचार उन्होंने किया है। वहीं एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने भी जनसभा की। तो किस तरह से दिग्गजों ने दिखा दिया कि ये महज शुरुआत है, क्योंकि बिहार की सियासी जंग और भी दिलचस्प होने वाली है और लगातार इसको देखते हुए सभी दलों की तरफ से चुनाव प्रचार अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो किस तरह से बिहार की धरती पर रैलियों का तूफान उठा और हर तरफ बयानों की बौछार दिखाई दी, क्योंकि अब फाइनल राउंड की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जहां पर जुबानी जंग भी है, जन समर्थन की कसौटी भी है। सबसे पहले बात गृह मंत्री अमित शाह की करते हैं, जिन्होंने 3 बड़ी रैलियों को आज संबोधित किया। एनडीए की तरफ से अमित शाह ने विपक्ष यानी कि महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। दरभंगा की धरती से अमित शाह ने विपक्ष पर करारा वार करते हुए दरभंगा में अमित शाह ने रैली में नीतीश कुमार को इशारों में एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा बताया। शाह ने कहा कि लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, लेकिन विपक्ष का लक्ष्य है जनता का विकास, ना कि परिवार का विकास। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब मुझे बताओ दरभंगा वालों, जो अपने बेटे बेटियों के लिए लगे हो, आपका नंबर लगेगा कभी क्या? दोनों को मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी। लोक गायिका और दरभंगा की अलीनगर सीट से बीजेपी कैंडिडेट के लिए अमित शाह ने चुनाव प्रचार किया और कहा कि अलीनगर से बेटी ही जीतेगी चुनाव। इसके साथ ही मैथिली ठाकुर को मिथिला का सम्मान बताया। अमित शाह ने कहा कि मिथिला की बेटी मैथिली ठाकुर बीजेपी की उम्मीदवार है और वो पूरे देश में मिथिला का नाम रोशन करेंगी। मिथिला की बेटी, मिथिला का सम्मान, मैथिली ठाकुर को हमने यहां से चुनाव लड़ने के लिए चिन्हित किया है। मैं आज यहां से लालू जी की पार्टी को कहकर जाता हूं, मैथिली ठाकुर जीतेगी और पूरे देश और दुनिया में मिथिला का सम्मान बनकर अपनी आवाज बनेगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने मिथिला से जुड़ी संस्कृति की उपलब्धियों को भी गिनवाया, जैसे मधुबनी पेंटिंग का जीआई टैग, मखाना बोर्ड की स्थापना और सीता माता मंदिर निर्माण की शुरुआत। शाह ने कहा कि 850 करोड़ की लागत से सीता मैया का भव्य मंदिर बन रहा है, जो रामायण सर्किट का हिस्सा होगा।
शाह ने दावा किया कि बिहार में जल्द ही दरभंगा में मेट्रो, कैंसर अस्पताल और 500 करोड़ की लागत से मिथिला म्यूजियम बनेगा। दरभंगा की अलीनगर सीट से इस समय मैथिली है हमारी। मैथिली, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सबसे पहले आपको, और एक लंबा सफर आपका हमने देखा है। कैसा लग रहा है आज आप विधायक की रेस में? मैंने शुरुआती इंटरव्यू सबसे पहले आपके साथ किया था, मुझे याद है शिखा दीदी, और अभी ये बहुत ही लंबा सफ़र, आपने जैसा कहा कि आपने मुझे एक 42 डिग्री सेल्सियस वाले रूम में रहते हुए देखा है, और अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ये मेरा सौभाग्य है कि भगवान मुझे एक रास्ते पे ले चल रहे हैं, और मैं बिना किसी संशय के जो मुझे मार्ग भगवान दिखा रहे हैं मैं उस पर चलते जा रही हूँ और अपना 100% दे रही हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत सारे चुनावी मुद्दे हैं मैथिली यहाँ पे, और चूंकि आप खुद बिहार की हैं, मिथिला की बेटी है, मैं भी मिथिला की बेटी हूँ। हमने ज़मीनी हकीकत देखा है, हमने 2005 से पहले का समय भी देखा है जब हम नज़र उठा के नहीं चल पाते थे। अब जब आप धरातल पर उतरी हैं, किन मुद्दों को सॉर्ट आउट आप? मैं खुद जब कैंपेन में होती हूँ तो रात के 10-11 बजे तक मैं विधानसभा क्षेत्र में घूमती हूँ बिना किसी डर के। तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि उनको कॉन्फिडेंट फील करवाया जाए। तो पिछले 20 साल में नीतीश कुमार जी इसमें सफल रहे हैं। मैं खुद भी बहुत ही प्राउड के साथ देश दुनिया में बोलती हूँ कि मैं बिहार की रहने वाली हूँ, कोई भी संकोच नहीं होता है। तो आने वाले 5 साल हम सभी के लिए बहुत ही एक क्रांति की तरह होने वाला है, जिसमें मैं अपना 100% दूंगी और उसका हिस्सा बनूंगी। इसके अलावा समस्तीपुर रैली में अमित शाह के सुर और तेज थे। शाह ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कैसे उनकी सरकार ने बिहार से जंगल राज को खत्म किया। आने वाला चुनाव बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने का चुनाव है। हमारे यहाँ एनडीए में पांचों दल 5 पांडवों की तरह मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए बिहार को मोदी जी का साथ मिला है, मुख्यमंत्री नीतीश जी का नेतृत्व मिला है। वहीं शाह ने बेगूसराय में चुनावी मंच से राहुल गांधी पर भी हमला बोला और बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी मुद्दा उठाया। शाह ने ऐलान किया कि बीजेपी बिहार की धरती से हर घुसपैठियों को चुन चुनकर निकालने का काम करेगी। ये चुनाव बिहार को जंगल राज से बचाने का चुनाव है। जंगल राज, खून, फिरौती, बलात्कार, खंडनी, अपहरण, इसकी इंडस्ट्रियां लगने लगी और 15 साल तक लालू और राबड़ी ने बिहार की भूमि को तहस नहस कर। आज फिर से 20 साल के बाद वही जंगल राज तेजस्वी और राहुल की जोड़ी के रूप में आ रहा है। बिहार वालों, सावध रहना। एक गलती करोगे और 20 साल बिहार पीछे चला जाएगा। बिहार की मतदाता सूची में बांग्लादेशी घुसपैठिए होने चाहिए क्या? जोर से बोलो, होने चाहिए क्या? ये लालू और राहुल दोनों बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षक बने। मगर मैं आज आपको वादा कर जाता हूं, हमारे चारों प्रत्याशियों को चुनकर भेज दो। बिहार की भूमि पर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। दरभंगा से समस्तीपुर और फिर बेगूसराय तक अमित शाह ने एक ही संदेश दिया, वंशवाद नहीं, विकास चाहिए। बिहार के रण में अब चंद दिन ही बचे और बीजेपी की तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अलग बिहार में एनडीए के लिए विजय पथ बनाने में जुटे हुए हैं, तो दूसरी ओर अमित शाह का भी पावर शो विरोधियों पर डबल अटैक से कम नहीं है। और चलिए बढ़ते आगे। बिहार चुनाव 2025 में सियासी जंग अपने शिखर पर है और इस बार का चुनाव सिर्फ दलों की लड़ाई नहीं बल्कि बिहार की भविष्य और पहचान का सवाल बन गया है। एनडीए जहां पर अपने डबल इंजन विकास के मॉडल को लेकर जनता के बीच में है, वहीं महागठबंधन बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। एक तरफ जहां पर बीजेपी के चाणक अमित शाह ने एनडीए के लिए मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बिहार में चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। राजनाथ सिंह ने आरजेडी के नेतृत्व में पर आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के नेताओं ने बिहार की छवि न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में खराब की। लालू प्रसाद का नाम लिए बिना ही दरभंगा की चुनावी सभा में राजनाथ ने हमला बोला और कहा कि विकसित बिहार से ही विकसित भारत बनेगा। राजनाथ सिंह के संदेश के जरिए बीजेपी ने चुनावी समर में विकास की नई बिसात बिछा दी है।
बिहार चुनावी महापर्व बनाने की तैयारी कर रहा है। चुनाव में मुद्दा साफ है कि आने वाले वर्षों में बिहार को विकसित राज्य बनाना है या फिर उसे जंगल राज की ओर ले जाना है। यह फैसला यदि करना है तो आप सभी को यह फैसला करना है। और आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि भारत को हमें विकसित भारत बनाना है 2047 तक। और भारत विकसित भारत तभी बनेगा जबकि हमारा बिहार यह विकसित बिहार बनेगा, तभी यह संभव है। बिहार की सियासत अब दो ध्रुवों पर खड़ी दिख रही है। एक तरफ जाति और समाज की गणित तो दूसरी तरफ राष्ट्रवाद और विकास की राजनीति। राजनाथ सिंह के इस बयान से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे राष्ट्रवाद की आड़ में चुनावी संदेश बताया, जबकि बीजेपी का कहना है कि हम काम की बात करते हैं और देश की सुरक्षा उसका सबूत है। राजनाथ सिंह ने आज जिस अंदाज में सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया वो साफ संकेत है कि भाजपा इस चुनाव में राष्ट्रभक्ति कार्ड पूरी मजबूती से खेलने वाली है। पटना के बाढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के राज में विकास पर ब्रेक लग गया था और इस ब्रेक को अगर कोई तोड़ सकता है तो वो केवल एनडीए सरकार ही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले एक नारा था, ना खाता ना बही, जो लालू कहे वही सही, और ये अब नहीं चलेगा। जब इन लोगों की कांग्रेस की आरजेडी की सरकार थी तो 10 साल में इन्होंने बिहार को केवल 2 लाख करोड़ रुपया दिया था। लगता था कि इन लोगों के शासनकाल में बिहार राज्य के विकास पर बिल्कुल ब्रेक लग गया। बहनों भाइयों, इस ब्रेक को यदि कोई ब्रेक कर सकता है यानी तोड़ सकता है तो केवल और केवल एनडीए ही तोड़ सकती है। वो जमाना अब चला गया, फिर से वापस नहीं आना चाहिए। न खाता न बही, ध्यान से सुनिए, न खाता न बही, जो लालू जी कहें वही सही। अब वह समय मेरे बहनों भाइयों वापस नहीं आ रहा है। वहीं खराब मौसम के चलते राजनाथ की छपरा में चुनावी रैली रद्द हो गई। छपरा में एनडीए उम्मीदवार छोटी कुमारी के समर्थन में राजनाथ जनसभा करने वाले थे, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया और इन वक्त पर उन्हें अपनी रैली रद्द करनी पड़ गई। वहीं दरभंगा में आज एक तरफ जहां पर गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह जमकर गरजे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आज महागठबंधन के पक्ष में चुनाव प्रचार का आगाज किया। बिहार में आज राहुल गांधी की 2 जनसभाएं थी। पहली सभा मुजफ्फरनगर में, दूसरी दरभंगा में हुई। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। अपने 25 मिनट के भाषण में राहुल ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद बीजेपी राहुल पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने पीएम मोदी के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने के लिए राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया है। सुनिए। जितनी भद्दी टिप्पणियां की है, डांस तो कर रहे थे राहुल गांधी खुद मोटरसाइकिल पर, और किसके साथ कर रहे थे वो उनको भी पता है। डांस करने की आदत राहुल गांधी के खानदान में। राहुल गांधी जी ने आज अपनी चुनावी सभा में मर्यादा का उल्लंघन किया है। सभी हद को उन्होंने पार किया है। न केवल प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहा, अमर्यादित भाषा में सभी सीमा को लंघते हुए अपमानित करने का नाकाम कोशिश किया। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल खड़े किए। राहुल ने यहां तक कह दिया कि नीतीश जी रिमोट कंट्रोल से चलते हैं और राहुल गांधी ने कहा कि हम लोग वोट चोरी के खिलाफ हैं। 20 दिन हम बिहार के गांव में घूमे, आपकी ऊर्जा देखने को मिली, आज आप किसी से कम नहीं हो। ये प्रदेश सबसे आगे जा सकता है और इसे आगे जाना ही पड़ेगा। नीतीश जी के चेहरे का प्रयोग हो रहा है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कई और बातें भी कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार को कंट्रोल करती है, ये आरोप भी उनकी तरफ से लगाया गया। उन्होंने कहा कि बिहार में बिहारियों का कोई भविष्य नहीं है और ये है आज की सच्चाई। नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। आप ये मत सोचिए कि अति पिछड़ों की आवाज उधर सुनाई देती है। 3-4 लोग कंट्रोल करते हैं, बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है।
राहुल गांधी ने बिहार में पलायन बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया। राहुल ने कहा कि जिस फोन का आप इस्तेमाल करते हैं उस फोन के पीछे क्या लिखा है, मेड इन चाइना, लेकिन मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए। मोबाइल, शर्ट, पैंट ये सब बिहार में बनने चाहिए और बिहार के युवाओं को उन कारखानों में रोजगार मिलना चाहिए। दूसरे राज्यों के लोगों को बिहार आना चाहिए। कहते हैं कि बिहार का युवा, जैसे आपने देखा होगा, आपकी शर्ट के पीछे, फोन के पीछे क्या लिखा है बताओ? मेड इन चाइना। सही। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के जो छोटे बिजनेस वाले हैं, छोटे उद्योग हैं, उन सबको खत्म कर दिया नोटबंदी और जीएसटी लागू करके। जहां भी आप देखो मेड इन चाइना। हमारा कहना है कि मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए उस फोन के पीछे। वहीं एसआईआर को लेकर केंद्र और इलेक्शन कमीशन को राहुल गांधी ने घेरा। राहुल ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरह से वोट चोरी की गई वो यहां भी करने जा रही हैं। राहुल गांधी के अलावा महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने भी आज ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं की। तेजस्वी ने मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और मधेपुरा में चुनावी रैली की। तेजस्वी ने जनसभा को संबोधित किया और नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि 12 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, क्या यही सुशासन है? तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर में रैली के दौरान कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो चाहे अपना हो या फिर पराया, जो अपराधी गलत काम करेगा उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम मैं खुद करूंगा। यहां तक कि तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको सजा मिलेगी। सरकार बनेगी चाहे अपना हो या पराया, जो अपराधी अगर गलत काम करेगा उसको सलाखों के पीछे तेजस्वी भिजवाने का काम करेगा। करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से तेजस्वी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तेजस्वी की परछाई भी गलत काम करेगी तो उसको भी सजा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। तो आप लोगों का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक बार जोर से हाथ उठा करके बताइए, मिलेगा ना? अब पिछले बार राहुल गांधी जी, सकरा तो हम लोग जीत गए थे पिछले बार, काउंटिंग में धांधली हो गया था, वोट की चोरी तो हुई, साथ ही साथ सीट की भी चोरी हो गई। तेजस्वी यादव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग महागठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। जनता बदलाव चाहती है और 20 साल पुरानी सरकार को बदलने का समय आ गया है। लेकिन शायद तेजस्वी चुनाव जीतने की भावना में इतना बह गए कि वो भूल गए कि जब लालू यादव की सरकार थी, बिहार में जंगल राज चरम पर था। उनकी सत्ता में बाहुबली हो या फिर अपराधी, जमकर उनका वर्चस्व चलता था। रक्त रंजित बिहार की तस्वीरें आज भी बिहार में सियासत का केंद्र रही हैं। और अब बात अगली खबर की। बीजेपी के फायर ब्रांड, स्टार प्रचारक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज बिहार में हुंकार भरी। बिहार की सीवान जिले के रघुनाथपुर में सीएम योगी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने सीवान में जंगल राज का जिक्र करते हुए चंदा बाबू पर हुए अत्याचार का जिक्र किया। एक वक्त में सीवान में शहाबुद्दीन का खौफ था और इस दौरान उन्होंने शहाबुद्दीन के बेटे और आरजेडी प्रत्याशी ओसामा पर जुबानी हमला बोला। बैटल ऑफ सीवान में उतरे योगी ने रघुनाथपुर में बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे राजद प्रत्याशी ओसामा को निशाने पर लेते हुए कहा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए पूरे देश में कुख्यात रहा है। और नाम भी देखिए, जैसा नाम वैसा काम। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। और बहनों और भाइयों, इसीलिए तो मैं कहता हूं, हमने यूपी के अंदर एक बात कही कि भाई देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, और जीरो टॉलरेंस के तहत आज आप देख रहे होंगे आरजेडी और उनके लोग आज भी
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। बिहार वो राज्य जिसने विकास से ज्यादा दबंग शख्सियत रखने वाले बाहुबलियों का दौर देखा, लेकिन राजनीति में इन बाहुबलियों का खौफ, उनका रुतबा, उनकी दबंगई और धमक आज भी देखने को मिलती है। आरजेडी के सिंबल पर सिवान में रघुनाथपुर विधानसभा सीट से ओसामा शहाब को उम्मीदवार बनाया गया, जो बाहुबली नेता शहाबुद्दीन का बेटा है। बाहुबल और अपराध की दुनिया में ओसामा शहाब का नाम भी कुछ वैसा ही ऊपर चढ़ा जैसे कभी शहाबुद्दीन का उठा था। कहने को तो बिहार के चुनाव में ये लालू का मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन आज आपको शहाबुद्दीन से लेकर उनके छोटे मियां की क्राइम कुंडली का पता चलेगा तो आप खुद कह उठेंगे कि एक बार फिर बिहार के चुनाव में राजनीति के रंगबाजों का रक्त चरित्र का नया खेल करने वाला है। और ये वजह है कि योगी के निशाने पर बिहार में आज शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा शहाब था। सीएम योगी ने जनता से कहा कि सिवान में जंगल राज को नहीं आने देना है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन माफिया का विकास चाहता है, लेकिन यहां माफिया को पनपने नहीं देना है। सीएम योगी ने आगे कहा कि आरजेडी और उनके लोग आज भी अयोध्या में राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। अब ये लोग सीतामढ़ी में बनने वाले मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण और कॉरिडोर का भी विरोध कर रहे हैं। बक्सर की रैली में आरजेडी के साथ समाजवादी पार्टी को भी योगी ने निशाने पर लिया। योगी ने जहां पर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि सपा ने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, तो वहीं आरजेडी ने भगवान राम के प्रण को रोका। कांग्रेस कहती है, कांग्रेस क्या कहती है? कहती राम हुए ही नहीं। ये भगवान के ही अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करती है, जैसे कि कांग्रेस और उसका वंशवाद ही रहा है, बाकी कोई नहीं रहा है। बहन और भाइयों, भगवान के अस्तित्व पर ये प्रश्न खड़ा करते हैं। आरजेडी भगवान राम के रथ को रोकती है और समाजवादी पार्टी, इनका जो यूपी का पार्टनर है ना, यह भी राम भक्तों पर गोली चलाती है। 500 वर्षों के कलंक को समाप्त करके जो राम भक्तों की एक आस थी कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, और राम मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया ना। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आज नालंदा की अस्थामा विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और लालू परिवार पर तीखा हमला बोला। नीतीश ने दावा किया कि साल 2005 से पहले ठंडे पड़े विकास कार्यों को उनकी सरकार ने सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम करके बहाल किया और बिहार में सुशासन का राज कायम किया। नीतीश कुमार ने मुफ्त बिजली, बढ़ी हुई पेंशन और हर घर छत पर सोलर प्लेट लगाने जैसे जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए राजगीर की जनता से भावुक अपील की कि वे एक बार फिर विधायक कौशल किशोर को विजयी बनाएं, ताकि विकास की गति बनी रहे। 24 नवंबर 2005 को और उसके पहले वाली सरकार वाले थे, वो लोग कोई काम नहीं किया था। ऐसा बुरा हाल था, कुछ भी पहले से कोई काम नहीं किया था। लोग शाम